हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए आज हम क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले क्या हम लोग आज इसका फॉर्मूला सीखेंगे पहले कि फॉर्मूला मेरा कैसे हो, क्या होता है इसका फॉर्मूला और फॉर्मूला मेरा कहां से बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मेट मेरा ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मेरा होता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद कहेंगे। इस तरह से हो गया। ये द्विघात इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, पावर 2 है और जब ये पावर x के पावर कितना है, 2 है, तो 2 है यानी कहने का मतलब इसका वैल्यू 2 आएगा, यानी कि इसका आंसर 2 निकल कर आएगा। इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला निकालने, बिना फॉर्मूला निकाले हम लोग को आंसर हो नहीं पाएगा। इसके दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, एक तो फॉर्मूला से इसका आंसर निकालना और एक क्या होगा, बीच वाले को तोड़कर इसका आंसर लाना। तो दोनों से आंसर सेम आता है, लेकिन क्वेश्चन हमको जिस तरह से कहेगा हम लोग वैसे इसको करेंगे, तब जाके हमको नंबर मिलेगा एग्जाम में, नहीं तो वैसे नंबर मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला देखिए, इसका जो भी आंसर आएगा, एक हमारा अल्फा कहलाएगा, एक हमारा बीटा कहलाएगा। क्योंकि पावर 2 है तो पावर 2 है तो पावर 2 होने की वजह से क्या जाएगा, इसका 2 आंसर आएगा। एक वाले को हम लोग बीटा नाम दे देंगे, अल्फा नाम देंगे, दूसरे वाले को बीटा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला हम लोग को नहीं है, किसको अल्फा किसको बीटा लिख देंगे। लेकिन फर्स्ट में जो आता है उसको हम लोग अल्फा लिखते हैं, सेकंड वाले आंसर को बीटा लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, शून्यकों का योगफल। जो आंसर आता है उसको शून्य बोलते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का, ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। इतना हम लोग को हो गया। अब देखिए ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, इतना होता है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है हम लोग को कि अगर आंसर दे दिया हम लोग को, ये तो मान लिया क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे हम आंसर इसका निकालेंगे। अगली बार क्या करता है कि क्वेश्चन दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है और अल्फा इंटू बीटा का मान इतना है, दोनों का मान दे देगा हम लोग को और कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ दे देगा, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान लीजिए 1/4 है, ठीक है, और बोलेगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। तो दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया। अब इन्हीं दोनों के हेल्प से हमको ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट तैयार करना, मतलब आंसर से क्वेश्चन पे जाना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये फॉर्मूला में हम लोग का होता है, इसमें लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये हो गया हम लोग को द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हम लोग का ऐसे हो गया। इसके वजह से अगर जहां ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो बैठा देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चाहे तो इसको इक्वल टू में हम लोग जीरो भी कर सकते हैं, जीरो कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है मेरा, द्विघात बहुपद होता है, इक्वल टू में ये जीरो होता है। जीरो लिखेंगे तभी ठीक है, नहीं जीरो लिखेंगे तभी ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद जो भी होता है इक्वल टू में हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कभी कभी जीरो लेकर चलते हैं हम लोग। आइए अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, इसका जो वैल्यू आएगा, यानी कि एक आंसर अल्फा आएगा, एक आंसर इसका बीटा आएगा, दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके और फिर हमको अभी जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे उस फॉर्मूले से हमको इसको चेक भी करना है कि ये मेरा आंसर जो आया है वो सही है कि नहीं है। तो पहले तो इसको हम लोग सीखेंगे बनाना है। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ऐसे फॉर्मूले को सॉल्व, सॉरी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं। ये बीच वाले को तोड़ते हैं, फैक्टर निकालते हैं, उसके हेल्प से हम लोग करेंगे। तो यहाँ जो भी है ऐसे देखिए, ये मेरा जो भी क्वेश्चन है, पहले एक्स स्क्वायर हो गया। इसको देखिए इसमें क्या होता है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ डिजिट में यानी कि अंक में यहाँ 8 है और यहाँ अंक में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 आएगा। यहाँ अंक में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 8 है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 आएगा।
ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है, 2 है, तो अब इसी 2 को ऐसे डिजिट में हमको तोड़ना है, 2 संख्या में से तोड़ना है कि हम लोग जब गुना करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमको 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जोड़े तो हमको 2 आए। इस साइन से हमको कोई भी मतलब नहीं है। जोड़े तो हम लोग को क्या आ जाए, 2 आ जाए, और गुना करें तो 8 आ जाए। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आप चाहे इसका 8 का फैक्टर कर लीजिए। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा मेरा 4, 2 से जाएगा 2, और 2 से जाएगा मेरा 1। ये हो गया। अब देखिए फैक्टर तो हो गया, अब इसी को किसी तरह करके हमको करना है। देखिए ये 2 2 4, तो अगर इस 4 को, ठीक है, इस 4 को लिख के और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 में से 2 माइनस अगर करते हैं तो मेरा क्या आता है, 2 आ जाएगा, जो मेरा यहाँ 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट में करके ऐसे 4 माइनस 2 ऐसे लिख लेंगे, और बाहर हम x लिख देंगे, फिर तो वही मेरा हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और x हो जाएगा, और माइनस पहले से है, यहाँ लिख देंगे 8। ये हो गया इतना हमारा। यहाँ देखिए इसको एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन के साथ ओपन करेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो गया, 4 और x क्या हो गया मेरा, 4x हो गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, ये 2x, और माइनस का 8 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए सब में से कॉमन निकाल लो, जैसे 4 आ गया, 2 यहाँ जोड़ा पकड़ लेंगे और 2 जोड़ा यहाँ पकड़ लेंगे। अब इन्हीं में से कॉमन निकालेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x है, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। देखिए एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि जो मेरा ये ब्रैकेट में आ रहा है ना, वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तब तो मेरा सही है फैक्टर। अगर यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो समझिए कि मेरा आंसर क्या है, गलत है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं फैक्टर में मिस्टेक किया है इसको तोड़ने में। यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस का 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए प्लस 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 हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया इस तरह से। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ देखिए x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 हो गया, दोनों में सेम अंक आ गया, यानी कि मेरा फैक्टर जो है वो सही है। यहाँ से निकाल लेंगे क्या हम लोग, x माइनस 4 अगर कॉमन बाहर निकालते हैं, ठीक, यहाँ से बाहर मेरा x माइनस 4 निकल गया, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, और यहां से निकल गया तो यहां बच गया मेरा प्लस का 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार देखिए ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 पकड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से जब निकालेंगे तो x इक्वल टू मेरा 4 आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। कई बच्चों को यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि डायरेक्ट मैंने ऐसे 0 क्यों लिख दिया। देखिए इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा जैसे x माइनस क्या है 4 एक ब्रैकेट में, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। ये देखिए अगर x की जगह यहाँ निकालते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू अगर करेंगे, ये 0 है तो 0, अब आइए x प्लस 2 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी को भी डिवाइड जब करेंगे तो क्या होता है, मेरा 0 आता है। तो आप समझ गए ये मैंने कहाँ से लिखा। इसको डायरेक्ट हम इस लाइन को गायब कर देते हैं, और ऐसे हम लोग हर बार करते हैं, क्योंकि इस लाइन को लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं x माइनस, यानी कि एक बार इसके इक्वल में 0 कर देते हैं, और एक बार इसके इक्वल में 0 कर देते हैं, और हम लोग का आंसर आ जाता है। देखिए x का क्या आया, 2 आंसर आया हम लोग के पास, x का 2 आंसर आया, तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा, अल्फा इक्वल टू 4, और बीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, माइनस का 2। ये हो गया। अब इसी के आगे हमको इसका रिलेशन से इसको चेक करना है कि ये जो हमने आंसर निकाला है अल्फा और बीटा का, वो मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो इसी के आगे हम लोग इसको चेक करना सीखेंगे। ये जैसे बोल रहा है क्या कि हमको क्वेश्चन में बोला था कि इसको चेक करके बताइए कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो जो शून्य का निकला है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, और इसमें से ए बी सी लिखेंगे हम लोग। ये मेरा क्या आ गया, ए, और ये मेरा बी, और ये मेरा सी आ गया। अब देखिए इसमें क्या था, आंसर हमारा क्या आया था, अल्फा, अल्फा की वैल्यू आया था मेरा 4, और बीटा की वैल्यू आया था माइनस का 2 आया था, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब दोनों से देखिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि मेरा संबंध सही है कि नहीं। तो पहले यहां देखिए लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इतना हम लोग का हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, फॉर्मूला भी जस्ट लिखवाए थे हम लोग, माइनस का
बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू देखिए क्या इधर है, इधर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो अल्फा 4, ठीक है, यहाँ प्लस जाएगा और ये बीटा के मान माइनस का 2 दिया है, ऐसे हो गया मेरा। और ये देखिए माइनस यहाँ, अब इस बी में देखिए बी क्या है, माइनस का 2 है मेरा, लिख देंगे। और ए की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ से इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, ए माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ भी 2। देखिए दोनों मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा से, ये सही हो गया मेरा। अब देखिए दूसरा इसका आगे चलते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला लिखवाया है क्या, सी बाई ए। फॉर्मूला मेरा होता है सी बाई ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमको पता है और बीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ देखिए सी की वैल्यू दिया है हम लोग को माइनस का 8 और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ से हम लोग सॉल्व इसको करेंगे तो ए क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 8 और ये आ जाएगा माइनस का 8। देखिए दोनों रिलेशन मेरा सही है, यानी कि यहाँ भी इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल आ गया। लिखेंगे क्या, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। ये हमने चेक करके पाया है, दोनों मेरा आंसर सेम आ गया, तो हमने लिख दिया शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे आप लोग 5 मत समझिएगा, ये मेरा क्या है, s है, ठीक है। इसको सॉल्व पहले करते हैं, ठीक। फिर वैसे क्या करेंगे, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 4 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो मेरे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। सबसे पहले इसको देखते हैं, ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये मेरा 4s² हो गया माइनस, अब देखिए इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, क्योंकि 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा मेरा, इतना +1 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 4s², अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2s हो जाएगा ये मेरा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हमने 0 कर दिया। अब यहाँ से ये देखो, अब कॉमन निकालना है, एक पेयर बन गया यहाँ, एक पेयर मेरा यहाँ बन गया, यानी कि दो जोड़ा मेरा बन गया दोनों में से। अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों में से मेरा निकल जाएगा 2s कॉमन है, यहाँ से 2s कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ माइनस का 1 हो गया। अब इन दोनों में से क्या, देखिए मेरा सेम जो यहाँ है वही चीज यहाँ है, लेकिन बस क्या है, साइन का फर्क है। तो इसमें से क्या निकाल देंगे हम, देखिए ये माइनस का हम निकाल देंगे 1, और माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो ये मेरा बचेगा 2s और माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इतना मेरा हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर सही आएगा बिल्कुल। और जो माइनस निकाला इसको आप चेक कर सकते हैं, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये 2s माइनस 1 मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये क्या बचेगा यहाँ पे, 2s यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू मेरा 0 हो गया, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब इसकी जगह पर क्या करेंगे हम लोग, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर यहाँ क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, हम लोग इतना हो गया। अब यहाँ से लिख देंगे इसको, 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब s इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2s इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ से s इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमको आंसर आ गया हमारा, हमने लिख दिया। अब यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 शून्य मेरा हो जाएगा, ये एक अल्फा हो जाएगा 1/2, और मेरा बीटा हो जाएगा क्या, बीटा हो जाएगा भी 1/2। दोनों आंसर मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। अब इसको हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग चेक करके हमको इसी क्वेश्चन को चेक करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जांच, और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा मेरा,
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू मेरा 1/2 आया था और बीटा की वैल्यू मेरा 1/2 आया था, दोनों का सेम था। अब लिख दिया यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हमने लिख दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी क्या है मेरा 1/2 लिख दिया। अब माइनस देखिए, ये बी की वैल्यू माइनस का 4 है, माइनस का देखिए ये माइनस इसलिए लग रहा है, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मेरा ऑलरेडी माइनस है। और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए की वैल्यू 4 है। हर बार ये वैल्यू बदलता रहेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा इसका वैल्यू होता जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से चाहे तो 2 एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ ऊपर क्या जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ भी ऊपर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4/4। अब देखिए क्या हो गया, ये 2/2 और यहाँ क्या हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, इसको लिख सकते हैं 1/1 और यहाँ ये मेरा कैंसिल हो जाएगा तो सीधे इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये भी मेरा क्या जाएगा 1/1 आएगा और ये भी 1/1। इस 1/1 को सीधे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 1 यहाँ और ये मेरा 1 यहाँ हो जाएगा, दोनों मेरा आंसर इक्वल आ गया। लिखते हैं ये मेरे क्या शून्य गुणांकों का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इक्वल मेरा आता है कि नहीं। अब देखिए क्या है, ये अल्फा का वैल्यू मेरा था 1/2 इंटू ये बीटा का वैल्यू भी 1/2 और सी की वैल्यू क्या था मेरा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप लोग 1 और ए की वैल्यू 4 था। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये बाई 4 और ये भी क्या हो जाएगा 1/4। इतना हम लोग को हो गया। अब देखिए नीचे क्या लिख देंगे, दोनों मेरा अल्फा प्लस बीटा भी इक्वल हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल हो गया। यहाँ लिख देंगे क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है।